नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। पर्यायवाची शब्द के रिगार्डिंग हमारे पहले पार्ट यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। मैंने उस पार्ट्स में आप लोग को जल परिवार के पर्यायवाची बताया था, है ना। जल परिवार में जल का, कमल का, बादल का, समुद्र का, ये सब हम लोगों ने देखे थे। तो आज इसका दूसरा पार्ट है और आज हम लोग और अन्य नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलो ध्यान रखना। सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द, ध्यान रखना, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द, ठीक है जी, समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? समानार्थी शब्द। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य का समानार्थी लिखिए या सूर्य का पर्यायवाची लिखिए। तो ध्यान रखना है, पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द भी बोला जाता है। समानार्थी अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। चलिए तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग सूर्य का पर्यायवाची। किसका? सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का, चंद्रमा का, किरण का, है ना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था किरण का, सूर्य का, चंद्रमा का, रात्रि का, किरण का, जल परिवार का, इन सबसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते सूर्य का। ठीक है, सूर्य का क्या क्या पर्यायवाची होता है, सबको मेरे साथ याद करते चलना है ना, सबको मेरे साथ याद करते चलना है। चलिए तो शुरू करते हैं पढ़ना। तो ध्यान रखना, सूर्य का भास्कर क्या हो जाएगा आपका? भास्कर, भास्कर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर। ठीक है, चारों कर वाला आपको ध्यान रखना है। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, चार नाम हो गया याद। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर। ठीक है जी, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, चार नाम हो गया सभी का याद। उसके बाद आपको याद करना है दिनेश, क्या हो जाएगा? दिनेश, दिनेश हो जाएगा। इसके बाद भानु, क्या हो जाएगा जी? भानु, दिनेश, भानु। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु। इसके बाद आपको याद रखना है सविता, सविता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मार्तंड, क्या हो जाएगा जी? मार्तंड। ठीक है, मार्तंड। तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु, सविता, मार्तंड, ये सब किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है सूर्य का पर्यायवाची? दिवशेष, क्या बोलते हैं इसको? दिवशेष। ठीक है, दिवशेष बोलते हैं, है ना। और क्या बोला जाता है? दिवसनाथ, दिवशेष, दिवसनाथ। दिवशेष को आप लोग तोड़ेंगे तो दिवस धन इस, अर्थात जो दिन का स्वामी अर्थात सूर्य हो जाएगा। ठीक है, दिवसनाथ, दिवस धन नाथ, अर्थात जो दिवस का नाथ है, अर्थात दिन का नाथ है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो सविता, मार्तंड, दिवशेष हो जाएगा आपका, दिवसनाथ हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना रवि, क्या हो जाएगा आपका? रवि, रवि भी बोलते हैं। ठीक है, रवि। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मारीची, क्या बोलते हैं जी? मारीची, क्या बोलते हैं? मारीची। और क्या बोलते हैं इसको? तमारी, सूर्य को तमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमारी। और क्या कहा जाता है सूर्य को? कमल बंधु, ध्यान रखना है, कमल बंधु, कमल बंधु। और क्या कहते हैं इसको? कमल सखा, कमल बंधु, कमल सखा, कमल सखा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। तो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु, सविता, मार्तंड, दिवशेष, दिवसनाथ, रवि, मारीची, तमारी, कमल बंधु, कमल सखा। इसके साथ साथ कुछ और विशेष नाम बता रहा हूं। सूर्य को हंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को आपका अर्क भी कहा जाता है और सूर्य को पतंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतंग भी कहा जाता है। तो इन सभी नाम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हंस, अर्क और पतंग। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा आपका सूर्य का पर्यायवाची। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु, सविता, मार्तंड, दिवशेष, दिवसनाथ, रवि, मारीची, तमारी, कमल बंधु, कमल सखा, हंस, अर्क और पतंग। ठीक है, चलो अब इसमें से कुछ शब्द है जिसके बारे में हमको जानना आवश्यक है। देखो एक मैंने यहाँ पास लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? मारीची। क्या लिखा हुआ है जी? मारीची। ठीक है, मारीची। तो मारीची का अर्थ मैंने क्या बताया? अभी सूर्य बताया। ठीक है, मारीची का अर्थ होता है सूर्य। लेकिन अगर यहीं पास ऐसा लिखा रहता मरीची, मरीची, तब मरीची का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, मरीची का अर्थ होता है किरण। क्या होता है जी? किरण। अगर यहीं पास अगर मारीच लिखा होता, मारीच, मारीच, तो इसका अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन सबका अर्थ क्या है? अलग अलग है। ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? ठीक है, तो मारीची मतलब सूर्य, मरीची मतलब किरण और मारीच मतलब क्या होता है? हाथी होता है। ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो तमारी, तमारी को तो क्या हो जाएगा? तमारी। तो तम धन अरी, तम धन अरी हो जाएगा। ठीक है, तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा, तम का अर्थ होता है अंधेरा और अरी का अर्थ क्या होता है? शत्रु। ठीक है, तो अंधेरा का शत्रु कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, उजाला फैलाता है सूर्य से, है ना। तो सूर्य को तमारी भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए
अब कुछ कुछ और शब्द है जो अनेकार्थक शब्द है। देखो हंस, अर्क और पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। देखो हंस, हंस के और कौन कौन से अर्थ होते हैं, ध्यान रखना हंस के और कौन कौन से अर्थ होते हैं। हंस एक अनेकार्थक शब्द है, हंस क्या एक अनेकार्थक शब्द है। हमने देखा सूर्य को तो बोलते हैं हंस, सूर्य को तो बोलते ही हैं, सूर्य का पर्यायवाची होते हैं। साथ ही साथ हंस, हंस पक्षी की बोलते हैं ना, हंस पक्षी को भी हंस कहा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या धवल को, उज्ज्वल या धवल को भी हंस कहते हैं, ठीक है, उज्ज्वल या धवल को भी हंस कहा जाता है। और हंस और किसको बोलते हैं, आत्मा को, तो आत्मा को भी हंस कहा जाता है। तो सूर्य को बोलते हैं हंस, पक्षी को बोलते हैं, उज्ज्वल या धवल को भी हंस कहा जाता है, और आत्मा को भी। अर्थात देखो हंस एक शब्द है लेकिन इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए हंस कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, अनेकार्थक शब्द है। हंस कौन सा शब्द है आपका, अनेकार्थक शब्द, ठीक है। वैसे देखो अर्क, ठीक है, वैसे आपको ध्यान रखना है अर्क, देखो अर्क, अर्क के और कौन कौन से अर्थ निकलते हैं, अर्क के और कौन कौन से अर्थ निकलते हैं। अर्क भी आपको क्या है, अनेकार्थक शब्द है। हमने देखा सूर्य, सूर्य को अर्क बोलते हैं, ध्यान रखना सूर्य को अर्क बोलते हैं, हमने देखा भी है ना। इसके साथ साथ तांबा को भी अर्क बोलते हैं, किसको, तांबा को। इसके साथ साथ काढ़ा को भी अर्क बोला जाता है, किसको, काढ़ा को। इसके साथ साथ विष्णु जी को भी अर्क बोलते हैं, किसको, विष्णु जी को भी अर्क कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मतलब अर्क भी कैसा शब्द है आपका, एक अनेकार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, अनेकार्थक, अर्थात शब्द तो एक है लेकिन अर्थ क्या है, बहुत सारे इसके निकल रहे हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पतंग, पतंग, पतंग भी एक अनेकार्थक शब्द है, ध्यान रखना जी, पतंग, पतंग भी एक अनेकार्थक शब्द है, ध्यान रखना है। तो पतंग के कौन कौन से होते हैं, सूर्य, सूर्य तो बोलते हैं हम लोग, पतंग को भी जस्ट लिखे हैं ना, सूर्य को बोला जाता है पतंग। साथ ही साथ और पतंग किसको बोलते हैं, पतंगा को, जो हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है, पतंगा जो उड़ाया जाता है उसको भी पतंग बोलते हैं। और साथ ही साथ पतंग और किसको बोलते हैं, नाव को, ठीक है, नाव को भी या नौका को, नौका को पतंग कहा जाता है, आपको ध्यान रखना, किसको, नौका को, ठीक है जी, नौका, ध्यान रखना है। और किसको बोलते हैं पतंग, तो नौका को, है ना, नौका को। तो ये तीनों शब्द क्या है, अनेकार्थक शब्द है। हमने देखिए बेसिकली देखा जाए तो प्रमुख आपका पर्यायवाची यहां से, ये मैंने पूरे बॉक्स में भरा हुआ, ये सब क्या इसके पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखो भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु, सविता, मार्तंड, दिवसेश, दिवसनाथ, रवि, मारीची, तमारी, कमल बंधु, कमल सखा, हंस, अर्क, पतंग, ये सब इसका होता है, किसका, सूर्य का पर्यायवाची। जिसमें देखिए अगर मारीची दिया जाएगा तब सूर्य होता है, लेकिन मरीची दिया जाएगा अगर शब्द देगा तो इसका अर्थ होता है किरण, और मारीच का अर्थ होता है हाथी, है ना। और देखिए तमारी, तमारी को तोड़े तो तम धन अरि, अर्थात तम मतलब होता है अंधेरा और अरि मतलब होता है शत्रु। तो अंधेरा का शत्रु किससे बोलते हैं, सूर्य को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद कुछ कुछ इसमें ऐसे शब्द है जो अनेकार्थक भी है। जैसे देखिए हमने हंस के बारे में, तो हंस किसको किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। हंस पक्षी को कहा जाता है, उज्ज्वल या धवल को भी हंस बोलते हैं, और आत्मा को भी हंस बोलते हैं। देन देखिए अर्क, अर्क और किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, तांबा को बोला जाता है ना, काढ़ा को बोलते हैं, और विष्णु जी को भी अर्क कहा जाता है। वैसे ही पतंग और किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, और पतंगा को बोलते हैं, और नौका को भी पतंग कहते हैं। और ध्यान रखना एक चीज और, ठीक है, आपका सूर्य का पर्यायवाची आपका तरिणी भी होता है, क्या होता है, तरिणी, ध्यान रखना है ना, सूर्य का पर्यायवाची आपका तरिणी भी होता है, ध्यान रखना जी, तरिणी। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखना, अगर तरिणी, अगर जब छोटे की मात्रा है, अना में जब छोटे की मात्रा है तब इसका तो होता है सूर्य, क्या होता है, इसका तो सूर्य होता है। अगर यही पास अगर अण में बड़े की मात्रा रहेगा, तरिणी, अण में बड़े की मात्रा रहेगा, तब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जी नौका, इसका अर्थ क्या होता है, नौका, ध्यान रखना, ठीक है। अगर अण में छोटे की मात्रा है तो इसका अर्थ होता है सूर्य, और अण में बड़े की मात्रा है तब इसका अर्थ होता है नौका। अगर यहाँ पास ऐसा लिखा है तरुणी, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तरुणी, ठीक है, तरुणी, तो तरुणी का अर्थ क्या होता है, तरुणी का अर्थ होता है युवती, क्या होता है, युवती, आपको रखना है, ठीक है। तरुणी का अर्थ होता है युवती, ओके। तो तरिणी का अर्थ होता है सूर्य, जब छोटे की मात्रा है ना में, अणा में, है ना। और तरिणी जब अणा में बड़ी की मात्रा तब उसका होता है नौका। और तरुणी मतलब क्या होता है, तो तरुणी का अर्थ होता है युवती। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है सूर्य के पर्यायवाची में। एक बार बस और मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, भानु, सविता, मार्तंड, दिवसेश, दिवसनाथ, रवि, मरीचि, तमारी, कमल बंधु, कमल सखा, हंस, अर्क, पतंग और तरिणी, है ना। और ध्यान रखना हंस एक अनेकार्थक शब्द है, अर्क आपका निकार्थक शब्द है, पतंग आपका निकार्थक शब्द है। बाकी तरिणी जब छोटे की मात्रा है तब सूर्य हो जाएगा। अब इसी में अगर अण में बड़ी की मात्रा रहेगा तब इसका अर्थ हो जाएगा तरिणी, तरिणी का अर्थ होता है आपका नौका, और तरुणी बोलेगा तब इसका अर्थ होता है युवती। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार और देखिएगा, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए अब इसके बाद चलते हैं दूसरे शब्द पे, होपफुली आप सभी का हो भी गया होगा, याद हो गया होगा, है ना। चलो अब दूसरे शब्द में चलते हैं। तो जगह पर सूर्य का पर्यायवाची। अब सूर्य के बाद हम लोग चलते हैं सूर्य के बाद पुत्र का, ठीक है। सूर्य के बाद पुत्र का, देखो मैं सूर्य के बाद पुत्र का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के पुत्र पुत्रियों का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जब सूर्य के पर्यायवाची में आप पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब उसके पुत्र और पुत्रियों का बनेगा। अगर आपने पुत्र का जोड़ दिया तो पुत्र का बनेगा सूर्य के पुत्रों का। अगर आपने सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का जोड़ दिया तब सूर्य के पुत्री का बनेगा। आगे देखेंगे, है आगे इसका यूज होगा। चलो अब देखते हैं पुत्र का क्या क्या पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है, देखना आपको ध्यान रखना है। बेटा क्या हो जाएगा, बेटा, बेटा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सूत, हो जाएगा सूत, है ना। आपका हो जाएगा जी तनय, बेटा सूत तनय।
और ध्यान रखना है नंदन, बेटा सुत तनय नंदन, और आपको ध्यान रखना है पुत्र हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पूत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूत भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा सुत तनय नंदन और पूत, है ना। बेटा हो जाएगा आपका, सूत हो जाएगा, तनय हो जाएगा, नंदन हो जाएगा, है ना। और एक और ध्यान रखना है तनुज, ठीक है, तनुज, तनुज, है ना, तनुज। तनुज भी किसका होता है, तो ध्यान रखना, तनुज भी किसका होता है, सॉरी इसमें छोटे की मात्रा रहेगा, छोटों की मात्रा, तनुज भी किसका होता है, तो आपका पुत्र का होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछेगा दनुज, दनुज किसका होता है, तो दनुज राक्षस का होता है, दनुज किसका होता है, राक्षस का, किसका जी, राक्षस का। तो हमने पुत्र का देखा कौन कौन सा, बेटा सुत तनय नंदन पुत्र पूत और तनुज, ठीक है, छोटों की मात्रा ये, है ना। तो क्या क्या है देखो, बेटा सुत तनय नंदन पुत्र और पुत, ये किसका होता है जी, पुत्र का होता है ना। ध्यान रखना, अगर दनुज बोलेगा तो दनुज का होता है राक्षस, दनुज का होता है राक्षस, इसको भी ध्यान रखना। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। बेटा सूत तनय नंदन पुत और आपका हो जाएगा पुत्र पूत और तनुज, ये सब किसका होता है, आपका पुत्र का होता है। चलिए पुत्र के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं पुत्री का, ठीक है। पुत्र के बाद हम लोग पढ़ते हैं पुत्री का। तो पुत्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है बताओ। जैसे हमने पुत्र का देखा, पुत्र के क्या क्या देखे बताओ, बेटा देखे, है ना, बेटा, तनय देखे, है ना, नंदन देखे, हमने पुत्र देखा या पुत देखा, है ना। और हमने क्या देखा, दनुज, ठीक है, सॉरी तनुज, क्या देखे, तनुज, तनुज, ये सब देखे हमने पुत्र के पर्यायवाची में, बेटा तनय नंदन पुत तनुज। तो पुत्री का क्या क्या होगा, पुत्री का ध्यान रखना, पुत्री का बेटी हो जाएगा, तनय से हो जाएगा आपका तनिया हो जाएगा, है ना, और नंदन से हो जाएगा आपका नंदनी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद तनु से हो जाएगा तनुजा, क्या हो जाएगा जी, तनुजा, तनु से हो जाएगा तनुजा। और एक और आपको ध्यान रखना है दुहिता, क्या आपको याद रखना है, दुहिता, ठीक है। तो बेटी, तनिया, नंदनी, दुहिता, तनुजा, पुत्री, ये सब किसका होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है। और पुत्र का आपका बेटा, तनय, नंदन, पुत, तनुज और सूत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूत, है ना। पुत्र को सूत भी बोलते हैं और ध्यान रखना, और पुत्री को सूता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूता, ठीक है। पुत्र को सूत बोलते हैं और पुत्री को सूता। तो पुत्र का बेटा, तनय, नंदन, पुत, तनुज, सूत, और पुत्री का बेटी, तनिया, नंदिनी, दुहिता, तनुजा और सूता, ये सब आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो ये हो जाएगा जब आपका पुत्री का हो जाएगा। होपफुली आप लोग को याद हो गया होगा, इजी है। अब बनाएंगे हम लोग सूर्य के पुत्र और पुत्रियों का। तो जब आपको सूर्य का पुत्र का बनाना है तो क्या करोगे, जब सूर्य के पर्यायवाची में, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ दोगे तो सूर्य के पुत्रों का बनेगा, है ना, सूर्य के पुत्रों का। अगर आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब सूर्य के पुत्री का बनेगा। अब ध्यान रखना, सूर्य के पुत्र कौन कौन है, तो ध्यान रखना हमको पढ़ना है, शनिदेव के बारे में पढ़ना है ना, यम के बारे में पढ़ना और कर्ण के बारे में पढ़ना, ठीक है। शनि के पर्यायवाची, यम के पर्यायवाची और कर्ण के पर्यायवाची। और सूर्य के पुत्री कौन है, तो यमुना, तो यमुना के पर्यायवाची देखेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र का जोड़ोगे तब बनेगा आपका शनि का, यम का और कर्ण का। और जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का जोड़ोगे तब उसके पुत्री अर्थात यमुना का बनेगा, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोग को सूर्य का, उसके बाद देखिए पुत्र का, फिर हम लोग देखिए पुत्री का। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए इसके बाद शनि का, वही बताया ना अभी आप लोग को, शनि का। अब हम लोग किसका देख रहे हैं, सूर्य के पुत्रों का, ठीक है, सूर्य के पुत्रों का। अब हम लोग देख रहे हैं सूर्य के पुत्रों का, और सूर्य के पुत्रों में हम लोग को पढ़ना है किसका किसका जी, ध्यान रखना है, शनि का पढ़ना है हम लोग को, है ना, और हमको पढ़ना है यम का पढ़ना है, और हमको पढ़ना है किसका, कर्ण का पढ़ना है, ठीक है। शनि का, यम का और कर्ण का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको कैसे बनाना है पर्यायवाची शनिदेव का। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में, सूर्य के पर्यायवाची में किसका, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में ध्यान रखना किसका, पुत्र का पर्यायवाची को जोड़ोगे, पुत्र का पर्यायवाची, ठीक है। जब सूर्य के पर्यायवाची में आप पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब किसका बनेगा, शनि का बनेगा, किसका बनेगा, शनि का, ठीक है। चलिए अब जैसे देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा जैसे भानु, ठीक है, भानु हो जाएगा आपका, रवि हो जाएगा आपका, सूर्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सॉरी सूर्य, है ना, सूर्य हो जाएगा। और ध्यान रखना अर्क, देखो अर्क भी बोलते हैं, सूर्य का एक और पर्यायवाची होता है अर्क, अर्क भी होता है सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। तो अब इस सभी में हम लोग क्या करेंगे, किसका, पुत्र का पर्यायवाची जोड़ना है, ठीक है। चलो तो भानु, तो भानुपुत्र हो जाएगा, भानुपुत्र, है ना, भानु तनय हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, भानु तनय, ठीक है, भानु तनय। और क्या हो जाएगा, भानु नंदन, भानुपुत्र, भानु तनय, भानु नंदन, भानु नंदन, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। रवि में जोड़ो, रवि पुत्र क्या हो जाएगा जी, रवि पुत्र, है ना, और आपको हो जाएगा रवि तनय हो जाएगा, रवि तनय, और आपका रवि नंदन, रवि नंदन, रवि नंदन भी हो जाएगा। वैसे ही आपको जोड़ना है जैसे सूर्य में जोड़ो तो सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र, और हो जाएगा आपका सूर्य तनय हो जाएगा, सूर्य तनय, है ना, और सूर्य नंदन, सूर्य नंदन, सूर्य नंदन,
यहाँ पर आप सूर्य पुत्र भी ऐसे जोड़ सकते हो, है ना। तो बस कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तो उसके पुत्रों का, अर्थात जितना मैंने नाम लिखा है, भानुपुत्र भानुतनय भानुनंदन, रविपुत्र रवितनय रविनंदन, सूर्यपुत्र सूर्यतनय सूर्यनंदन, ये सब किसका होता है, ये सब किसका होता है, ध्यान रखना, ये सब किसका होता है, शनि का। किसका होता है, शनि का, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो, सूर्य को बोलते हैं अर्क, लेकिन इसके पुत्रों को अर्कज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्कज। ध्यान रखना, सूर्य के पुत्र कौन कौन है, शनि, यम और कर्ण, तो इनके पुत्रों को अर्कज बोलते हैं। सूर्य को अर्क बोलते हैं, लेकिन इनके पुत्रों को अर्कज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये जितना मैंने नाम लिखा है, भानुपुत्र भानुतनय भानुनंदन, रविपुत्र रवितनय रविनंदन, सूर्यपुत्र सूर्यतनय सूर्यनंदन और अर्कज, ये सब तीनों के कॉमन है। ये सब तीनों क्या कॉमन है, क्योंकि तीनों क्या कौन है जी, ये तीनों कौन है, सूर्य के पुत्र हैं। तो जितना मैंने लिखा है सब इन तीनों का कॉमन है। अब आपको कुछ विशेष नाम में ध्यान देना है। शनि का पर्यायवाची क्या होता है, ध्यान रखना, यमाग्रज। क्या होता है, यमाग्रज। क्या होता है जी, यमाग्रज, है ना। और आपको ध्यान रखना नीलांबर, यमाग्रज और नीलांबर, ठीक है। शनि का प्रमुख पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है यमाग्रज और नीलांबर, ठीक है। यमाग्रज अर्थात यम का बड़ा भाई अग्रज, और नीलांबर, ठीक है। ध्यान रखना है, नीलांबर और किसको बोलते हैं, तो नीलांबर बलराम को भी बोलते हैं। किसको, बलराम को भी नीलांबर कहा जाता है, ध्यान रखना जी, ठीक है। तो नीलांबर के दो अर्थ हैं, नीलांबर एक अनेकार्थक शब्द है, बोल सकते हैं। तो नीलांबर बलराम को भी बोलते हैं और नीलांबर शनिदेव को भी कहा जाता है, ओके, ठीक है। तो शनि का पर्यायवाची यमाग्रज नीलांबर, फिर भानुपुत्र भानुतनय भानुनंदन, रविपुत्र रवितनय रविनंदन, सूर्यपुत्र सूर्यतनय और सूर्यनंदन, है ना, अर्कज, ये सब किसके होते हैं, आपके शनिदेव के होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष नाम में यमाग्रज और नीलांबर, बाकी बस कॉन्सेप्ट से बनेगा। जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब इनके पुत्रों का बनेगा। ये मैंने यहाँ पर जितना नाम लिखा है, यहाँ पर 10 नाम, ये सभी इन तीनों के हैं, शनि का, यम का और कर्ण का, तीनों का है ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं यम का पर्यायवाची, ठीक है। हमने इससे पहले देखा किसका किसका, इससे पहले हमने देखा शनि का देख लिए, है ना। अब देखते हैं यम का, देखते हैं जी, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, अगेन वही आपको ध्यान रखना है। जब आप सूर्य के पर्यायवाची में, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में किसका, पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब किसका बनेगा, यम का बनेगा। तो वही है जो मैंने आप लोग को बताया था शनि में। जैसे देखो भानुपुत्र हो जाएगा आपका, भानुपुत्र, है ना, आपका रविपुत्र हो जाएगा और आपका रवितनय हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको जोड़ना है भानुनंदन, भानुनंदन, है ना, रविनंदन, रविनंदन, और क्या हो जाएगा आपका रवितनय, ठीक है। ये सब, तो ये सब किसके हैं, यम के हैं। और आपको जैसे मैंने शनि में बताया था अर्क, ठीक है। अर्क, अर्क किसका होता है, सूर्य का। तो हमने बस जय शब्द जोड़े तो अर्कज, अर्कज किसका हो जाएगा, यम का हो जाएगा। ये सब तो कॉन्सेप्ट बेस वाले, कुछ नहीं करना है, बस सूर्य के पर्यायवाची में जब पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तो बन जाएगा। अब इसके विशेष नाम क्या क्या है, आपको इसके विशेष नाम में फोकस करना है। तो विशेष में आपको जाएगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष, क्या बोलते हैं इसको, ज्योतिष, है ना, क्या बोला जाता है, और कृतांत, ज्योतिष कृतांत, और क्या बोलते हैं किनाश, ज्योतिष ज्योतिष कृतांत किनाश, ठीक है। और क्या बोलते हैं दंडक, क्या बोलते हैं जी, दंडक, ठीक है। और दंडधर, ठीक है, दंडधर बोला जाता है इसको। और इसको धर्मराज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धर्मराज, आपको ध्यान रखना है। और इसको श्राद्ध देव, श्राद्ध देव भी कहा जाता है, किसको, आपके यम जी को, है ना। तो ज्योतिष कृतांत किनाश, दंडक, दंडधर, धर्मराज और श्राद्ध देव किसको बोलते हैं, यम जी को। बाकी आपको कॉन्सेप्ट बेस याद रखना है, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा किसका, यम का। तो आपको इसके विशेष नाम पे फोकस करना है, ज्योतिष कृतांत किनाश, दंडक, दंडधर, धर्मराज, है ना, श्राद्ध देव, और क्या बोलते हैं, अंतक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतक, ठीक है। अंतक भी कहा जाता है इसको, अंतक भी कहा जाता है ना। ये सब इसके यम के पर्यायवाची है, ओके। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, यम के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। यम के बाद पढ़ना है कर्ण का, किसका, कर्ण का, ठीक है। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बेस वाला वही है, उस तीनों के लिए लागू होगा। किसके लिए, सूर्य के लिए, सॉरी शनि के लिए भी, यम के लिए भी और कर्ण के लिए भी। मतलब जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तो तीनों का बनेगा, किसका, तीनों का, है ना। मैं बस अब इसके विशेष नाम आपको बता रहा हूं। तो कर्ण के और कौन कौन सा पर्यायवाची, ध्यान रखना, कर्ण के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, क्या क्या बोलते हैं, अंगराज, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंगराज बोलते हैं, ठीक। कर्ण को दानवीर बोलते हैं, दानवीर, ठीक है। और कर्ण को कौन्तेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन्तेय, ठीक है। कुंती इसकी एक्चुअल माता थी, इसलिए उसको कौन्तेय बोलते हैं। लेकिन इसका लालन पोषण राधे, ठीक है, राधे, राधे नामक एक महिला ने किया था, है ना, इसीलिए इसको राधेय बोलते हैं, किसको, कर्ण जी को, ठीक है। तो अंगराज, दानवीर, कौन्तेय और राधेय, क्या बोलते हैं, राधेय, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कर्ण को सूत पुत्र, क्या बोलते हैं जी, सूत पुत्र, क्या बोलते हैं, सूत पुत्र, है ना। ये सब ध्यान रखना है, अंगराज, दानवीर, कौन्तेय, राधेय और सूत पुत्र। और कर्ण को और किस नाम से जानते हैं, द्वय मातुर, किस नाम से, द्वय मातुर, ठीक है। कर्ण की दो माताएं थी, कौन, आपका ये कुंती भी और राधे भी, है ना, राधा भी। तो इसलिए कर्ण को द्वय मातुर बोलते हैं, ध्यान रखना। द्वय मातुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना, द्वय मातुर, ठीक है। द्वय मातुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिनकी दो माताएं, ठीक है, जिनकी दो माताएं, ठीक है, जिनकी दो माताएं हैं,
जिनकी दो माताएं, ये द्वय मातृ का अर्थ होता है। और द्वय मातृ किसको किसको बोलते हैं ध्यान रखना, एक तो कृष्ण भगवान जी को भी द्वय मातृ बोलते हैं और साथ ही साथ कर्ण को भी द्वय मातृ कहा जाता है। ओके, तो कर्ण का हो जाएगा आपका अंगराज, दानवीर, कौंतेय, राधेय, सूतपुत्र और द्वय मातृ। ये आपको ध्यान रखना किसका, कर्ण का। बाकी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, जब सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र का जोड़ोगे, जैसे सूर्य पुत्र, रवि पुत्र, रविनंदन, रवि तनय, भानुपुत्र, भानुनंदन, भानुतनय, ये सब किसका होगा, कर्ण का भी हो जाएगा। तो जब सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र के पर्यायवाची को जोड़ोगे तो बनेगा ही बनेगा किसका, आपका कर्ण का पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो हमने देखिए सूर्य का, उसके बाद पुत्र का, पुत्री का, फिर सूर्य के पुत्रों का अर्थात किसका, सूर्य के पुत्र में देखिए हमने किसका, कर्ण का देखिए, है ना, और शनि का देखिए और यम का देखिए। तो शनि का विशेष नाम क्या हो जाएगा आपका, यमाग्रज और नीलांबर, है ना। यम का विशेष नाम ज्योतेश, कृतान, किनास, दंडक, दंडधर, अंतक, श्राद्धदेव, धर्मराज, ये सब किसका होता है, आपका यम का होता है। और कर्ण का देखिए अंगराज, दानवीर, कौंतेय, राधेय, सूतपुत्र, द्वय मातृ, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन शब्द है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको देखना है किसका, यमुना का। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यमुना का आप पर्यायवाची कैसे बनाओगे, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची को जोड़ोगे, जब आप सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब किसका बनेगा, यमुना का। ठीक है, तो सूर्य का सभी को पता है, सूर्य का लिख लेते हैं, सूर्य हो जाएगा आपका, रवि हो जाएगा आपका, भानु हो जाएगा, ठीक है, आपका तरेणी हो जाएगा, तरेणी, ये सब किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो बस पुत्री का पर्यायवाची जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, देखो सूर्य पुत्री क्या हो जाएगा, सूर्य पुत्री हो जाएगा, है ना, आपका रवि पुत्री हो जाएगा, आपका भानुपुत्री हो जाएगा, भानुपुत्री, इजी है जी बहुत, है ना। आपका तरेणी, तरेणी के लिए तरेणी तनुजा, ठीक है, तरेणी तनुजा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो तरेणी मतलब होता है सूर्य और तनुजा मतलब होता है पुत्री, है ना, तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, तो सूर्य पुत्री, रवि पुत्री, भानुपुत्री, तरेणी तनुजा, और जोड़ सकते हो सूर्य नंदिनी, ठीक है, सूर्य नंदिनी हो जाएगा आपका, है ना, रवि नंदिनी हो जाएगा, रवि नंदिनी, है ना, और भानु नंदिनी हो जाएगा, भानु नंदिनी, ठीक है, ये सब आपका किसका हो जाएगा, आपका सूर्य के पुत्री का अर्थात यमुना का। इसके साथ साथ यमुना को कालिंदी बोलते हैं, इसके विशेष नाम है कालिंदी, बाकी तो कॉन्सेप्ट पे समझ आ रहा है, कालिंदी बोलते हैं, है ना। तो सूर्य पुत्री, रवि पुत्री, भानुपुत्री, तरेणी तनुजा, सूर्य नंदिनी, रवि नंदिनी, भानु नंदिनी, ये सब किसका हो जाएगा, आपका यमुना का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी, यमुना का, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बस इजी, बहुत ही इजी है, बस सूर्य के पर्यायवाची में जब आप पुत्री के पर्यायवाची को जोड़ोगे तब किसका बनेगा, यमुना का बनेगा। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा ये, है ना, ये हो जाएगा किसका, यमुना का हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कौन शब्द देखते हैं, देवता। देवता का आपका पर्यायवाची देखना है, तो देवता का हो जाएगा देव, क्या हो जाएगा, देव, देव हो जाएगा आपका, आदित्य हो जाएगा, देव आदित्य, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, अजर बोलते हैं, अजर, और क्या बोलते हैं जी, अमृत्य, क्या बोलते हैं, अमृत्य, ठीक है, देव आदित्य अजर अमृत्य, देवता का। और क्या हो जाएगा, और क्या बोलते हैं इसको, असुरारी, ठीक है, असुरारी, क्या बोलते हैं, असुरारी, असुरारी, और क्या बोला जाता है देवता को, असुरारी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं देवता जी को, दैत्यारी, ठीक है, दैत्यारी भी कहा जाता है, दैत्यारी। देखो अब असुरारी और दैत्यारी को आप तोड़ोगे, ठीक है, असुरारी को तोड़ोगे क्या हो जाएगा, असुर धन अरि, क्या हो जाएगा जी, असुर धन अरि, असुर धन अरि। असुर का अर्थ होता है राक्षस, असुर का अर्थ क्या होता है, राक्षस, और अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो राक्षस का शत्रु किसे माना जाता है, देवता को माना जाता है, ठीक है। दैत्यारी को तोड़ोगे क्या हो जाएगा, दैत्य धन अरि, क्या हो जाएगा जी, दैत्य धन अरि, ठीक है, दैत्य धन अरि। दैत्य मतलब होता है राक्षस और अरि मतलब क्या होता है, शत्रु, तो राक्षस का शत्रु कौन, तो कौन हो जाएगा, आपका देवता हो जाएगा, ठीक है। तो देव आदित्य अजर अमृत्य असुरारी दैत्यारी, ठीक है, ये सब किसका होता है, आपका देवता का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, देवता का, ठीक है। अब यही से अगर हम लोग को राक्षस का देखना है, ठीक है, बस इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे, अगर आपको राक्षस का बनाना है तो राक्षस का कैसे बनाओगे, देखो देव से दानव, क्या हो जाएगा, दानव, है ना, दानव हो जाएगा, और अजर, ठीक है, जैसे राक्षस हो जाएगा दानव हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, असुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असुर। देखो इसको सूर बोलते हैं, ध्यान रखना, देवता को सूर बोलते हैं, देवता को सूर कहा जाता है, लेकिन राक्षस को असुर बोलते हैं, दानव हो जाएगा, असुर हो जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, राक्षस को सुरारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुरारी, ठीक है, सुरारी, क्या बोलते हैं जी, सुरारी। और क्या बोलते हैं राक्षस को, देवारी, सुरारी और देवारी, राक्षस को सुरारी बोलते हैं, लेकिन आपका देवता को असुरारी बोलते हैं, है ना, देवता को दैत्यारी बोलते हैं, लेकिन राक्षस को देवारी बोलते हैं। देखो सुरारी को तोड़ो, सुरारी को तोड़ो क्या हो जाएगा, सूर धन अरि, क्या होगा, सूर धन अरि, ठीक है। सूर मतलब होता है देवता और अरि मतलब क्या होता है, शत्रु, तो देवता का शत्रु किसे कहते हैं जी, राक्षस को कहते हैं, है ना। देवारी, देवारी को तोड़ो, देवारी को तोड़ो क्या हो जाएगा, देव धन अरि, क्या होगा, देव धन अरि, ठीक है। तो देव मतलब होता है देवता और अरि मतलब होता है शत्रु, तो देवता का शत्रु होता है राक्षस, तो दानव, असुर, सुरारी, देवारी, है ना, ये सब किस होता है, देवता राक्षस का। और क्या बोलते हैं राक्षस को, यातुधान, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा गया, यातुधान। और क्या बोलते हैं, धनुज, मैंने आपको बताया था धनुज, ठीक है, ये सब।
तो ये सब किसका होता है? राक्षस का। तो देवता का आपका देव, आदित्य, अजर, अमृत, सूर, असुरारी, दैत्यारी, है ना। और राक्षस का होता है आपका दानव, असुर, सुरारी, देवारी, यातुदान और धनुष। ये सब किसका होता है? आपका राक्षस का होता है। किसका होता है? राक्षस का। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को किसका देखना है? आगे देखना है हम लोग को किसका जी? राक्षस का। ठीक है, राक्षस क्या होता है? अभी जैसे बताया आप लोग को, राक्षस हो जाएगा आपका असुर हो जाएगा, असुर हो जाएगा, ठीक है, दैत्य हो जाएगा, असुर दैत्य, और क्या आपका दाना हो जाएगा, ठीक है, और देवारी हो जाएगा, देवारी, ठीक है, और क्या आपका सुरारी हो जाएगा, सुरारी, ठीक है, और आपको ध्यान रखना यातुधान, क्या बोलते हैं इसको? यातुधान बोलते हैं। और अभी जैसे बताया आपको धनुष, धनुष भी कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है राक्षस को रात्रिचर भी बोलते हैं, राक्षस को निशाचर भी बोलते हैं, और राक्षस को तमीचर भी बोलते हैं। ठीक है, रात्रि, निशा और तमी, है ना, ये सब किसका पर्याय होता है? रात्रि का। और चर मतलब होता है विचरण करने वाला, अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला। तो राक्षस का असुर, दैत्य, दानव, देवारी, सुरारी, यातुधान, धनुष, रात्रिचर, निशाचर और तमीचर, ये सब किसका होता है? राक्षस का होता है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा सबसे पहले सूर्य का, उसके बाद देखिए पुत्र का, पुत्री का, उसके बाद सूर्य के पुत्र अर्थात शनि का, यम का और कर्ण का देखिए, उसके बाद इसकी पुत्री अर्थात यमुना का देखें, उसके बाद हमने देखिए देवता का और राक्षस का। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना, राक्षस को देवारी और सुरारी बोलते हैं, लेकिन देवता को दैत्यारी और असुरारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैत्यारी और असुरारी, है ना। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में मिलते हैं, है ना। आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। पर्याय सब जो भी बचा हुआ है आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। धन्यवाद।